हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो रहे? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन भी लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। कई भाइयों के ये दिमाग में आ रहा है कि मेरा ये टॉपिक छूट गया, तो भाई टॉपिक छोड़ने दो। अब ये टॉपिक पढ़ने का समय भी नहीं है। अगर आपने 70% सिलेबस ही पढ़ा है तो उस 70% से तो पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका माइंड सेट बिल्कुल होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी आज चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आया। कई भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। भाई माँ सरस्वती को कुछ और ही मंजूर है। आपकी किस्मत कुछ आपको और ही ऊंचा बनाने के लिए सोच रही है। इसलिए इस चीज को नेगेटिव ना सोचें। हो सकता है उसका पेपर का पैटर्न कैसा था, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा था। अभी आपने वनपाल में देखा होगा, वनपाल में क्या रहा, करंट जी के देखो 2 साल पहले का पूछ रहा है। अधीनस्थ बोर्ड में पता नहीं क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। अगर 2 साल पहले का पूछ रहा है तो भाई करंट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले का किसी भी भाई को याद नहीं है। लेटेस्ट हो सकता है 6 महीने का याद हो सकता है। अब 6 महीने में से अगर आपका पढ़ा हुआ है, उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सही करना। ये अगर आप उसमें से गलत कर रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपने 6 महीने मेहनत की है। और आप जिस दौर से गुजर रहे हो उसी दौर से मैं भी गुजर रहा हूँ। मेरे सामने भी बहुत प्रकार की समस्या आई थी लास्ट समय में। हो सकता है आपकी पारिवारिक परिस्थितियां भी कई बार परेशान करती है। तो भाई पारिवारिक परिस्थितियों के बदलने के लिए आपके सामने एग्जाम खड़ी है। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन हो जाओगे तो ये परिस्थितियां सब एक कॉर्नर में छुप जाएगी। कहने का मतलब सिलेक्शन को, अपने टारगेट को, अपने एग्जाम को बिल्कुल फोकस रखना है। अब ये पेपर में किस प्रकार की समस्या आ रही है, यह मैंने तो देखा है। कई भाइयों में जो पढ़ने वाले थे, सीरियस बंदे थे, उनके वन पाल में 60 65 70 नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कम बन रहे हैं। तो नंबर कम बनने के पीछे कारण हो सकता है कि आपकी गणित परफेक्ट हो। अब गणित परफेक्ट होगी तो एलडीसी में तो नंबर अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वन पाल में आपने देखा होगा कि 10 12 क्वेश्चन आए। तो भाई 10 12 क्वेश्चन की वजह से आपके जो गणित के 8 10 क्वेश्चन है या जो भी सब्जेक्ट है परफेक्ट है, उसमें आपके पर्सन ही संख्या ही कम आई थी। तो हो सकता है क्योंकि आपने एलडीसी की तैयारी की थी, आप तो वन पाल में अनुभव लेने गए थे, तो आप इस चीज को मतलब माइंड से बाहर निकाले। बिल्कुल भी फोर्थ ग्रेड वाले को भी बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। अब मैं बताता हूँ कि पेपर को आपको किस प्रकार करना है। जो आप बोल रहे हो कि मैं अब सिल्ली मिस्टेक, भाई ये सिल्ली मिस्टेक आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगी। और सिल्ली मिस्टेक होती क्यों रही है? अब आप अधीर हो रहे हो, आपके अंदर लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, जबकि भाई सब कुछ याद है। इस चीज का विश्वास रखे, क्योंकि आपने 6 महीने मेहनत की है। लाइब्रेरी में 12 12 घंटे किताबों के सामने आंखें फोड़ी है आपने। ये समझ रहे हो ना? तो आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये आता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी मेरे 50 में से 50 हो गए हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मैं भी किसी ऑफिस में किसी स्कूल में बाबू बन के बैठा हूँ, तो आप बनोगे। इस चीज का अपने आप में विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा में आप किस प्रकार का वो पेपर किस प्रकार अटेंड करना है। भाई पिछली भर्ती में भी आपके सामने जो 150 क्वेश्चन आए थे, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब आपके ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन गणित के आ गए कितने हैं, तो ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको भ्रमित करते हैं। आपको पेपर किस प्रकार अटेंड करना है, बिल्कुल पहले ही कंसंट्रेट होना चाहिए कि आपको 2 3 राउंड लगाने। पहले राउंड में आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने हैं। सिंपल क्वेश्चन करने का मेरा मतलब ये है कि 150 क्वेश्चन तक पहुंचो। आप सवा घंटे में 150 क्वेश्चन तक पहुंचो। उनमें से 45 50 60 क्वेश्चन आप इजी इजी क्वेश्चन करने का मतलब 40% वाला क्राइटेरिया पार कर सकते हो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। ये नहीं कोई पेपर हार्ड आ जाएगा। हाँ, पेपर लेंथी आ सकता है, क्योंकि ये खतन निष्कर्ष डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। अब ये अधीनस्थ बोर्ड का भी ये भी तो पता नहीं चल रहा है ना, कभी ये हार्ड डालता है, कभी ये इजी डालता है। आपने पटवार 25 वाला देखा होगा, राजस्थान पुलिस का कोई लेवल ही नहीं था, पर्सन इतने इजी इजी डाल दिए थे। तो ऐसे ऐसा भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेपर अब फोर्थ ग्रेड में था, पेपर थोड़ा हार्ड बना दिया था। तो आपको पेपर ये कंसंट्रेट करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि पर्सन मिक्स आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि 150 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आप सवा घंटे में 150 क्वेश्चन तक दिमाग में लगाओ कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। उसमें आप 45 50 60 जितने भी आपको इजी सरल देखते ही 3 ऑप्शन तुरंत कट रहे हैं, एक हो रहा है तो वो करने हैं गणित के। अब आपको यह हो सकता है गणित में आज टेस्ट में आपके 45 बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं। तो ये नहीं है कि वहाँ हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप लगे जाओ 5 7 मिनट लगा दो अपने आप को। यह नहीं है कि मैं यार एमएससी हूँ, बीएससी हूँ, बीएड हूँ, ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है, ये मेरा टेस्ट में हो गया था। भाई कई बार हो जाता है, तो आपको ईगो नहीं बनाना है। अगर एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 3 क्वेश्चन और खराब कर दोगे, ये समझ रहे हो ना? तो अपने आप को बिल्कुल इस प्रकार ही करना है। दूसरे राउंड में आप क्या करना है, दूसरे राउंड में आपको जीके और साइंस तो हर हालत में खत्म करनी है। तीसरा राउंड इनके लिए नहीं है, तीसरा राउंड गणित के उन रिस्क वाले क्वेश्चनों के लिए है। आपको जो भी करना है, अगर मान लो पहले ही राउंड में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे को नहीं आएगा, तो सीधा अनुत्तरित पर्सन ई ऑप्शन भर देना है, क्योंकि पर्सन तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये हमारा पढ़ा हुआ है या हमारे सिलेबस में आ रहा है या हमारे नोट्स में है। दूसरी बात, आपको ये भी नहीं सोचना है कि पहले मैं 120 करके आऊंगा, पिछली बार भी 140 मेरिट गई थी, 142 मेरिट गई थी, मुझे इस प्रकार कितने पर्सन करने हैं। भाई पेपर को अंदर बैठोगे आपको पता चलेगा कि मुझे कितने करने हैं कितने नहीं करने। अगर पेपर ढंग से बना दिया ना तो 105 वाला भी सिलेक्शन लेगा, 125 की जरूरत नहीं है। तो आपको अब पर्सन ये आता है कि
पेपर का कैसे पता चलेगा कि हार्ड है सरल है? कि ये तो हमें जो कोचिंग वाले हैं ये गुरुजी बताएंगे पेपर हार्ड है सरल है। आपको पेपर में बैठते ही आपको पता चल जाएगा। किस प्रकार पता चलेगा? क्योंकि आपके नोट्स में से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरा पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये सब भाई बहनों का पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोचिंग वाले सब वो कॉमन चीज़ पढ़ाते हैं। पर्सन तो वो दो चार हार्ड आते हैं वो मेरिट डिसाइड करते हैं। अब मान लो इजी क्वेश्चन आ गया तो आप ये भी खुश ना हो कि वो क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करेगा, वो तो सभी को आ रहा है। तो आपके नोट्स से अगर पेपर मिलता जुलता आ रहा है तो ये समझ लेना कि पेपर मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है, पेपर हार्ड भी आ रहा है, तो ये समझ लो पेपर हार्ड है इसका। तो ये टारगेट पहले बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना है कि मैं 120 करूं कि 130 करूं। दूसरी बात, गणित वाले गणित में कोई भी हार्ड क्वेश्चन लेकर पहले नहीं बैठना है, तीसरे राउंड में लेना है। आपको चाहे कितनी गणित महान गणितज्ञ होंगे, लेकिन आपको यह है कि गणित को क्वेश्चन तो आप इजी तो पहले राउंड में भी कर सकते हो, लेकिन हार्ड क्वेश्चन को जो 5 मिनट लगा रहे हैं 4 मिनट लगा रहे हैं, कई बार दिमाग में क्या होता है वो ईगो ले लेते हैं इस चीज़ को कि यार गणित है, ये पर्सन मेरा फटा हुआ है, ये टॉपिक मेरा जबरदस्त था, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है, उसको 3 बार निकाल दिया फिर भी आंसर नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप लगे रहे हो। कहने का मतलब 5 मिनट लगा दिए, उस 5 मिनट में आप 2 क्वेश्चन और भी निपटा सकते थे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इस चीज़ को आप लास्ट में देखना है। और रही बात कि आपने मेहनत की है तो अधीर ना हो, बिल्कुल भी अधीर ना हो। हम भी आपके ही दौर से गुजरे हैं, हर हम आपका स्वागत के लिए तैयार हैं। एलडीसी भर्ती में आप भी ऑफिसों में आओ, हम भी आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल एग्जाम लगते ही टाइपिंग के बारे में मैं बताऊंगा। कई भाइयों के दिमाग में यार कि टाइपिंग में 100 में से यार टाइपिंग तो मुझे 0 आती है, ये आती है, ये दिमाग से निकाल दो भाई जी। मुझे कंप्यूटर को शट डाउन करना भी नहीं आ रहा था। मुझे ये जो बटन होते हैं ना वो ऊपर वाला कि कंप्यूटर को ऑन कर दो, इतना ही पता था, इससे ऑन होता है इससे ऑफ होता है। कंप्यूटर का माउस वगैरह कुछ नहीं जानता था। आरकेएसएल आपको भी पता है, ये कंप्यूटर कोर्स करते हैं सब 3 महीने में किताबड़ी पढ़ के पास हो जाते हैं। तो ये मत समझो कि मेरे को ये टाइपिंग में भी बहुत टेंशन हो रही है। ये तो हम 6 तारीख को 5 तारीख को बात करेंगे। मैं आपको टाइपिंग में बिल्कुल सहायता करूंगा। मैं बताऊंगा कि मैं 0 से शुरू होकर 92 तक मेरा स्कोर कर लेकर गया हूँ। और मैंने तो बहुत कम किया है। मुझे बहुत महसूस होता है कि मैंने बहुत कमियां की, बहुत गलतियां निकल, मतलब 98 99 तक भी नंबर लाएंगे। और जबकि आज आपको शट डाउन करना भी नहीं आ रहा है कंप्यूटर का, इसके बाद में भी मैं आपके 98 99 नंबर तक लेकर जाऊंगा। बता दूंगा मैं किस प्रकार आ रहे हैं किस प्रकार नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, पेपर को बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं है सिली मिस्टेक कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा ओएमआर बनने वाली परेशानी। भाई पहली बात तो जो अगर आपने 6 महीने ढंग से मेहनत की है तो आप अगर असफल हो रहे हो तो 3 4 नंबर से हो रहे हो, अगर सफल भी हो रहे हो तो 3 4 5 नंबर से ही हो रहे हो। अब ओएमआर तो कम से कम ढंग से बनना है, क्योंकि कईयों की आदत ये है कि वो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं या पूरे पेपर को 2 घंटे 40 मिनट तक पेपर को करते रहते हैं, लास्ट में ओएमआर भरते हैं तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। मेरा तो भाई सीधा मेरा अनुभव ये है कि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ इसमें डी, तो पहले मैं डी ऐसा करके ये भर देता हूँ, तुरंत ही भर देता हूँ, तुरंत काम कर देता हूँ, ताकि बाद में कोई समस्या नहीं रहे। फिर भी आप हो सकता है आपकी हैबिट हो तो आप कम से कम शुरू के 10 क्वेश्चन करते ही ओएमआर भरो। समझ रहे हो? क्योंकि लास्ट में पेपर छूटने का भी डर रहता है। फिर लास्ट में ओएमआर घबराने से आगे पीछे 1 2 क्वेश्चन भी आगे पीछे हो गए तो वो 3 4 तक मिस्टेक करता चला जाएगा और बाद में आपके ध्यान में आएगा और वही 4 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। तो ओएमआर को बिल्कुल बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक भरना है भाई। अगर सिंपल क्वेश्चन भी ओएमआर भरते गलत हो गया तो वो ही गलतियां आपको कंपटीशन से बाहर करेगी, फिर आप रोना रोओगे। भाई ओएमआर को तो कम से कम ढंग से भरो। तो अब मेरी मानो तो मैं ये बताता हूं, अगर एक पेज खोल लिया उसमें 3 क्वेश्चन है तो उन 3 क्वेश्चन को कर लो। हो सकता है आपकी आदत साथ साथ नहीं बनने की हो तो 3 क्वेश्चन को कर लो, उन 3 क्वेश्चन को फिर ओएमआर में भरो कि पहले में डी, बोल बोल के भरो, पहले में डी, फर्स्ट में डी। तो इस प्रकार बनना है। समझ रहे हो? अब एक बात और, पेपर हार्ड भी आ सकता है, ये तो है नहीं, कंपटीशन का जमाना है। पेपर अगर हार्ड आ गया, आपके पहले पेज पर 5% है, 5% आप भी आपको नहीं आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो सबके वो 5 क्वेश्चन सबकी हवा टाइट करने वाले हैं, क्योंकि मेहनत आपने की है। ये तो है नहीं कि लाइब्रेरी में एसी और कंप्यूटर ये मोबाइल में नेट चलाने वाईफाई लेने के लिए गए थे। आपने मेहनत की है। अगर 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो सभी को नहीं आ रहे हैं। अगर शुरू के 10 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये भी दिमाग से निकाल देना। आपके ये दिमाग में थोड़ा ये जरूर हो जाना चाहिए कि पेपर जरूर हार्ड लगता है, इसका मतलब। तो आप अपनी नेगेटिव मार्किंग से बचो। नेगेटिव मार्किंग कई भाई 130 क्वेश्चन कर देते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 15 क्वेश्चन तक नेगेटिव हो रहा है, तब तो ठीक है, 5 क्वेश्चन लेकर जा रहा है। लेकिन 25 30 35 क्वेश्चन तक अगर नेगेटिव कर रहे हो तो ये भी आपका माइनस पॉइंट है। रिस्क वहां लेनी है जहां 2 ऑप्शन कट जाते हो। 2 ऑप्शन कटने के बाद ही आप अपनी रिस्क ले। समझ रहे हो? इसके बाद में मैं कुछ मुद्दों पर और भी बात कर रहा था। गोले बनने का विशेष ध्यान देना, ये बिल्कुल एक आपको
टाइपिंग एफिशिएंसी इनके बारे में नहीं सोचना है, मैं बता दूंगा। आप विश्वास रखें 90 से ऊपर 101% नंबर आएंगे आपके। टाइपिंग वाला तो दिमाग से कीड़ा ही निकाल दो, क्योंकि मेरे जैसा गाँव का एकदम खेतों का किसान का बेटा ये कर सकता है, जिसके पास ना लैपटॉप है ना किसी कंप्यूटर सेंटर पर गया है, फिर भी मैं कर सकता हूँ। मैंने तो भाई 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको वो जो लैपटॉप मिलता है उनसे उधार लेकर आया था, घर पे कीबोर्ड लाया और टाइपिंग शुरू की, और ऐसा कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो आप इस प्रकार की चिंता न करें। इसके बाद में मैं कुछ पॉइंट और भी बता रहा था भाई। अब क्या करें? अब आगामी 5 दिन में आपको क्या करना है? आगामी 5 दिन में बिल्कुल भी आपको मतलब रिवीजन भी आपका पूरा हो गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको अपने शॉर्ट्स नोट्स पढ़ने हैं, बिल्कुल भी मैराथन क्लासों से बचो भाई। 1 घंटे में मैंने देखे हैं गणित में सिर्फ 15 क्वेश्चन बताते हैं, और फिर देखो इनकी सबसे बड़ी बात और देखो, ये जो आपको 5-10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डालेंगे कि हमारे पढ़ाई हुए में से हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि 6 महीने तो घसीट घसीट के हमें 6 महीने 2-2 घंटे लेकर रोज बैठा रहता है, ये 5 क्वेश्चन क्या क्या स्क्रीनशॉट डाल रहा है। समझ रहे हो? मैराथन क्लास भी लेते हो, कुछ नहीं लेना है। अब सोचो, आप मैराथन क्लास से अगर 1-2 क्वेश्चन सही भी कर देते हो तो ये याद रखना, ये दिमाग में रखना, इसकी वजह से आपके 3 क्वेश्चन और भी खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन को और एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे, आपको नोट्सों को बार बार रिवाइज करना है। समझ रहे हो ना? इसके बाद में देखो एजुकेशन को बिल्कुल, अब वो कह रहे हैं कि सर मैं 120 करना है कि 130 करना है, भाई वो दिमाग से निकाल देना है। पेपर इजी आता है तो 120 नहीं 130 भी करने पड़ सकते हैं, और पेपर हार्ड आता है तो 105 वाला बंदा भी सिलेक्शन लेकर जाएगा। कि दो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ईमानदारी से पेपर देना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। माँ सरस्वती आपके 6 महीने की मेहनत को बिल्कुल ध्यान रखेगी, आप पर आशीर्वाद रखेगी। मेरा प्रेम, मेरी शुभकामनाएं, मेरा बधाई आपके साथ है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मेरे को पूछ सकते हो। दूसरी बात, गणित के मैंने तो सोचो कि मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाना कम कर दिया है, और मेरे वीडियो मैं बिल्कुल रिवीजन क्लास पर बताता हूं, और मैं तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हर हालत करवाता हूं। मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं जितना ज़्यादा बता सकता हूं उतना बता सकता हूं। दूसरी बात, मैं गणित के क्विज डालता हूं, वो क्विज हर हाल में आप लगाने चाहिए। गणित को आप मतलब ये तो है ना कि आपको गणित के एक दिन में पूरे पढ़ लोगे। मैं भी यूनिट वाइज क्वेश्चन डालता हूँ, 50-60 क्वेश्चन डालूंगा। आज भी मैं 3D के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ 50-55। आज शाम को 9 बजे बिल्कुल दिल से करना है। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो सुबह ही मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, और उसको भी आप 2x में देखना है। मैं 30 मिनट का वीडियो बना रहा हूं तो आप इसको 15 मिनट में ही निपटाओ भाई। समझ रहे हो ना? 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको ये थोड़ा लगे कि समय बर्बाद ना हो। और टेलीग्राम के क्यूज आप लगाओ, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। क्योंकि मैंने भी ये 8-10 साल से मैथ्स के बारे में, मैथ्स में मेरा पहले दिन से इंटरेस्ट था। तो समझ रहे हो? तो मेरा भी थोड़ा अनुभव रहा है। हो सकता है मैं बड़ी कोचिंगों में नहीं पढ़ाया हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई स्टार टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन भाई मैं कंपटीशन में, मैं कमरे में उस कंपटीशन के उस रूम में बैठा हूँ, मैं प्रेशर को झेल चुका हूँ। जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं भी आपको टाइपिंग के लिए भी मोटिवेट करता रहूँ। और कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम पर, यह मत समझो कि सर को मैसेज करूँ रिप्लाई देंगे नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से हर भाई बहन को रिप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 दिनों से आपके जिस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं मुझे खुद दर्द होता है कि मेरी भी यही हालत थी। आज ये छोटे भाई बहन हैं, इनकी भी यही हालत बनी हुई है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज करता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ, आपको किस प्रकार के प्रश्न करने हैं। हो सकता है आपके को गणित में सवाल में दिक्कत हो तो गणित में आपकी हेल्प भी करता हूँ। तो टेलीग्राम पर आप मेरे को पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। धन्यवाद।